हेलो एवरीवन, मयूरी नायक यार। हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं आर द मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें से हम लोगों ने कल पढ़ा था होमोजीनियस सोल्यूशन के बारे में। उसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन मीन्स हाउ मच इज़ द सोल्यूट प्रेजेंट, फिर उसका हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी चलते हैं उसका सेकेंड पार्ट में, सेकेंड टाइप मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देन व्हेन अभी ये क्या है, व्हेन टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर मिक्स्ड अनइवनली दे आर कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें भी दो टाइप्स के हम पढ़ेंगे, मतलब एक है सस्पेंशन, दूसरा है कोलॉइडल। अभी सस्पेंशन में क्या है, अभी हम लोग ये घर पे हम ट्राई कर सकते हैं, घर में भी ये एक ग्लास के इसमें तुम ट्राई करना। अभी एक बीकर में हम लोगों ने इनफ पानी लिया और उसमें मानो हम लोगों ने कुछ आटा या मैदा ये हम लोगों ने डिज़ोल्व करने को ट्राई किया, लेकिन जब तुम पहले डालोगे तो क्या होगा, थोड़ा सरफेस के ऊपर दिखाई देगा। फिर यू ट्राई टू डिज़ोल्व इट, पर डिज़ोल्व करते वक्त क्या होगा, वो नीचे जाके इट विल ट्राई, वो पार्टिकल्स है वो मोशन में वो घूमेगा अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ। अभी पानी के मॉलिक्यूल्स में अभी जैसे मानो तुम लोगों यहाँ से मैंने कुछ सॉल्यूशन से कुछ पार्ट लिया, यहाँ से कुछ लिया पार्टिकल्स, तो यहाँ पे मानो कुछ कम होगा आटा का पार्टिकल्स, यहाँ पे ज़्यादा होगा, मीन्स ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पानी के अंदर, तो इसके लिए इसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। और फिर ये आटे का पार्टिकल्स कैसा है, हम लोग को दिखाई दे रहा है, इट इज सीन बाय नेकेड आइज, तो द पार्टिकल्स आर सीन बाय नेकेड आइज। और फिर जब हम लोग इसको डिजोल्व कर रहे हैं तो पानी थोड़े देर तक यहाँ पे हो और पार्टिकल्स जो है वो घूमेगा इस पोर्शन पे। और तभी हम लोगों ने जब यहाँ से एक लाइट पास किया तो क्या होगा, जो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा। हम लोगों को यहाँ से अंदर से पानी के इससे लाइट पास होता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स वहाँ पे घूम रहे थे, दे वर इन मोशन। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, मोर द इंटरैक्शन ऑफ पार्टिकल्स मोर द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। तो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट हमको दिख रहा है। अभी थोड़े देर बाद क्या होगा, हम लोग ने मानो ये सॉल्यूशन थोड़े देर तक रखा अनडिस्टर्ब्ड, तो हम लोग को क्या दिखेगा, जो आटे का पार्टिकल्स है वो यहाँ पे नीचे आके सेटल हुआ। इधर कुछ कुछ होगा बट कंप्लीटली सेटल डाउन हुआ, ग्रेविटी के कारण पार्टिकल्स नीचे आ गए, सेटल हो गए। वो टाइम पे अगर यहाँ से तुम लोगों ने लाइट पास किया तो टिंडल इफेक्ट विल बी एब्सेंट, क्योंकि पार्टिकल्स तो यहाँ पे नहीं है, तो पार्टिकल्स था नहीं लाइट स्कैटरिंग के लिए। तो ये इस पे ये सिचुएशन में टिंडल इफेक्ट इज एब्सेंट, नहीं दिखेगा। तो चलिए एक बार देखते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। It is a mixture where the solute particles do not dissolve and remain suspended throughout the solution. अभी यहाँ पे पार्टिकल्स अलग हो गए, पार्टिकल्स अच्छे से आके सेटल हो गए नीचे, मीन्स इसका एक और ऑब्जर्वेशन क्या है कि हम इसको आटे के पार्टिकल्स को हम अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से। Then it is a heterogeneous mixture. Particles can be seen by naked eyes. Particles scatter and the beam of light is visible. Tyndall effect is observed. Then solute particles settle down, left undisturbed and can be separated by filtration. तो ये था सस्पेंशन। एक बार देख लेते हैं क्या था सस्पेंशन में। हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये हेट्रोजीनियस है, इसका पार्टिकल्स विजिबल है,
डिसॉल्व होने के बाद यहाँ पे ये पोर्शन पे पार्टिकल्स होगा, लाइट पास होगा तो टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। लेकिन जैसे वो सेटल हुआ और लाइट पास किया यहाँ से, तो टिंडल इफेक्ट जो है वो एब्सेंट हो जाएगा और ये अच्छे से आके नीचे सेटल हुआ, मीन्स ये इसको आराम से हम फिल्ट्रेशन से हम इसको अलग कर सकते हैं आटे के पार्टिकल्स को पानी से। देन it is a mixture where solute don't dissolve and remain suspended in the solution. It is heterogeneous mixture. Particles can be seen by naked eyes. Tyndall effect is observed, and when the particles are left undisturbed, can be separated by filtration. अभी नेक्स्ट चलते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन। अभी हम लोग इसमें कॉमन एग्जाम्पल है मिल्क। अभी मिल्क के पार्टिकल्स को देखो, अभी मिल्क के अंदर क्या क्या हम लोग पढ़ते आ रहे, फैट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, देन एंजाइम्स, और मैक्सिमम पानी का बना होता है मिल्क। 87 to 90% इज कंप्राइजेज ऑफ वाटर। तो अभी इसके भी पार्टिकल्स दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देंगे। सो द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल। अभी जैसे कि इसमें भी तुम देखो कि अगर तुम ये सोल्यूशन से थोड़ा पार्टिकल लो, ये सोल्यूशन यहाँ से लो, तो हो सकता है कि यहाँ थोड़ा फैट हो, यहाँ कम फैट हो, तो इसमें भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पार्टिकल्स। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है देखते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन, it is a mixture in which microscopically dispersed insoluble particles of one substance are suspended into another substance known as dispersion medium। मीन्स अभी इसमें insoluble क्या है? फैट मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और अनदर सब्सटेंस क्या है? इसमें भी पानी है, वाटर, विच कंप्राइजेस ऑफ 87 to 90%। अभी इसमें भी अगर हम लोगों ने लाइट पास किया, इसमें लाइट पास होगा, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। लेकिन इसका एक और ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर तुम ये कोलॉइडल सॉल्यूशन को बहुत देर तक ऐसा ही रखो अनडिस्टर्ब, इसके पार्टिकल्स नीचे आके नहीं सेटल होंगे, और हेंस इसके पार्टिकल्स को अगर अलग कैसे करना है, वो है प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड है, एक मशीन है जिसमें हम वो बहुत ही तेज़ी से घूमेगा, मिल्क का जो सॉल्यूशन डाल के बहुत ही तेज़ी से घूमता है, और फिर जो फैट मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर आके सेटल होगा। Then the properties, it is a heterogeneous mixture, particles are small, cannot be seen by naked eyes, particles are big enough but to scatter। अभी इसके पार्टिकल्स भी दिखाई नहीं देते हैं, दूध के पार्टिकल्स भी हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन वो इतने भी छोटे नहीं है कि वो एक लाइट पास नहीं कर सकता। particles are big enough to scatter the light, that is the Tyndall effect is observed over here। Then particles do not settle down, particles need to be separated by special technique called centrifugation। ये बहुत तेजी से घूमता है ये मशीन, और फिर वो फैट को अलग करता है पानी से, और जो फैट मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर के सरफेस में आके सेटल होगा। आइए एक बार फिर से देखते हैं कोलॉइडल। ये मिल्क है, मिल्क का पार्टिकल्स के बारे में हम लोग को डिस्कस कर रहे थे, जिसका जो फैट से बना है, प्रोटीन से बना है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, और मेजॉरिटी पानी। इसका जो पार्टिकल्स है
वो नीचे आके सेटल नहीं होगा, और जब लाइट पास करो तो लाइट पास होगा यहाँ से, जो कि टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। अभी इसके पार्टिकल्स तो दिखाई नहीं देंगे, बट माइक्रोस्कोपिक है, बट इतने भी छोटे नहीं कि लाइट पास नहीं होगा, नहीं, लाइट पास होगा उससे, बट पार्टिकल्स हम लोगों को नहीं दिखाई देगा। Then they are mixture in which microscopically dispersed insoluble particles। हाँ, अभी ये इसमें dispersed insoluble particles means क्या? Disperse means जो particles है, फैट है, प्रोटीन्स है, जो फैट ग्लोब्यूल्स हम बोलते हैं जिसको, ये सब फैट ग्लोब्यूल्स हो गया, फैट, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, तो ये डिस्पर्स फेज होगा, और it is suspended in another substance known as dispersion medium। अभी मेजोरिटी किस चीज का बना है? वो पानी। तो इधर डिस्पर्शन मीडियम क्या है? पानी, 87 to 90%। तो इसके लिए ये कोलॉइड है। मिल्क इज अ कोलॉइड। देन इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। It is small, the particles are small, cannot be seen by naked eyes, but they are big enough to scatter the light. That is, Tyndall effect is observed. Then, particles do not settle down, and particles need to be separated by a special technique called centrifugation. अभी आगे थोड़ा देख लेते हैं। भी देखिए, डिस्पर्स फेस क्या है? The substance which is dispersed with very fine particles is called disperse phase। जैसे कि अभी दूध का ही एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा, तो डिस्पर्स फाइन पार्टिकल्स क्या है वहां पे? फैट ग्लोब्यूल्स। और डिस्पर्शन मीडियम इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन मीडियम। जैसे कि मेजॉरिटी पानी है, 87% to 90%, इट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। आइए देखते हैं, ये है डिस्पर्स फेस। डिस्पर्शन फेस मतलब ये लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ये कॉलम। देन नेम ऑफ द सॉल्यूशन, अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, और इसका कुछ एग्जांपल्स। अभी ये है डिस्पर्स फेस सॉलिड, डिस्पर्शन फेज लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं हम? सोल। फिर इसमें एग्जाम्पल्स क्या आता है? पेंट, इंक, डाइज। पेंट किस चीज़ का बना है? पेंट पाउडर, जो कि सॉलिड है, और उसका जो मीडियम है पानी या तो ऑयल। देन लिक्विड, जहाँ पे डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है, वो है इमल्शन। अभी एक एग्जाम्पल पढ़ा हम लोगों ने, मिल्क, क्रीम। डिस्पर्स फेज जहाँ पे गैस है, और डिस्पर्शन मीडियम जहाँ पे सॉलिड है, वो है, इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड फॉर्म। अभी प्यूमिस करके एक स्टोन होता है, ये लावा वॉल्केनो से आता है। जब इसमें क्या होता है ना, जब ये कूल डाउन होने को लगता है और इसके ऊपर बहुत डीप्रेशराइजेशन की वजह से वो बबल्स प्रोड्यूस करता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीन्स गैस, और वो धीरे धीरे फ्रीज होता है। फ्रीज होने के बाद ऑफकोर्स सॉलिड हो जाएगा, तो वो जो बबल्स होता है वो उसके साथ फ्रीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स है उसके साथ फ्रीज हो जाता है। तो इसके लिए ये एग्जाम्पल है सॉलिड फॉर्म का। और मार्शमेलो। देन अभी यहाँ पर डिस्पर्स फेज लिक्विड, डिस्पर्शन फेज सॉलिड, जेल्स, जेली, चीज, कर्ड। अभी कर्ड जो है वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आ गया है, तो ये है, ये एग्जाम्पल है। गैस, डिस्पर्स फेज इज गैस, और यहाँ पे है डिस्पर्स मीडियम इज लिक्विड फॉर्म, दैट इज फोर्स ऑफ एयर, मीन्स
जो ये मॉइस्चर मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और ये है सॉलिड सॉलिड, इसको बोलते हैं हम सॉलिड सॉलिड। रूबी, ग्लास, एलॉयस। एलॉयस जैसे कि अभी स्टेनलेस स्टील है, वो बना है आयरन और क्रोमियम का। फिर ब्रास है कॉपर और जिंक का। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो एक बार देख लेते हैं। द डिस्पर्स फेज इज substance which is dispersed at a very fine particles and is called disperse phase, and dispersion medium. Then the substance present in large quantity is called as dispersion medium. तो ये था कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़ा। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक बाद में कंटिन्यू करेंगे।